Dear students, welcome to the sixth and the last video of the Russian Revolution. आज हम लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। देखो, सोशलिस्ट पार्टीज जो हैं केवल रशिया में ही नहीं थी। सोशलिज्म केवल रशिया में ही नहीं था, यूरोप के कुछ और देशों में भी था। और सोशलिस्ट पार्टियां भी एक्टिव थीं यूरोप के कई देशों में। लेकिन जिस तरह से बोल्शेविक्स ने रशिया में सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और उसे बनाए रखा, इसे यूरोप के कई देशों की सोशलिस्ट पार्टी ने पसंद नहीं किया। हाउएवर, लोगों को ये जरूर समझ में आ गया कि एक ऐसा स्टेट जरूर बनाया जा सकता है जहां वर्कर्स का डोमिनेंस होगा, जिसे वर्कर्स स्टेट हम कहेंगे। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि वर्कर स्टेट इज़ पॉसिबल। और तुम सोच सकते हो कि किसी भी इंडस्ट्री में ओनर तो एक ही होता है, बाकी सारे वर्कर्स ही होते हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इज मच मोर देन द ओनर्स। तो वर्कर्स के स्टेट की पॉसिबिलिटी ने लोगों की इमेजिनेशंस को नए पंख दिए और लोगों ने इस दिशा में सोचना स्टार्ट किया कि यस, अ वर्कर स्टेट इज़ पॉसिबल। ये एक नई चीज़ थी जिसके बारे में अभी तक लोगों ने सोचा भी नहीं था। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कम्युनिस्ट पार्टियां फॉर्म की जाने लगी। फॉर एग्जांपल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल पीपल को भी इनकरेज किया। कॉलोनियल पीपल मतलब जहां पर किसी और देश के लोगों ने आके कॉलोनी बना के रखी थी, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बना के रखी थी, तो हम इंडिया को बोलेंगे कॉलोनियल पीपल। तो बोल्शेविक्स ने कई जगहों पर जहाँ कॉलोनीज थी, तो वहाँ कॉलोनियल लोगों को भी इनक्रेज करने की कोशिश की कि वो लोग भी उसी एक्सपेरिमेंट को फॉलो करें जिसको रशिया में किया गया। 1920 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट की मीटिंग हुई, तो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नॉन रशियंस ने, जो कि रशिया के बाहर, यूएसएसआर के बाहर रहते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि सोशलिज्म वाज बिकमिंग मोर पॉपुलर। बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न, जो कि एक इंटरनेशनल यूनियन था सोशलिस्ट पार्टीज का, प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल यूनियन, जिसका नाम दिया गया कमिंटर्न। इसकी स्थापना की बोल्शेविक्स ने। कुछ लोगों ने यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी प्राप्त किया, स्टडी की। ये यूनिवर्सिटी थी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक होने के समय तक, बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसएसआर ने, रशिया ने सारे विश्व को सोशलिज्म का गिफ्ट दिया। सोशलिज्म को एक नया चेहरा बनाया, सोशलिज्म को इस रूप में प्रेजेंट किया ता, ताकि सारी दुनिया उसके प्रति अट्रैक्ट हुई और सोशलिज्म को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने का काम भी यूएसएसआर ने किया। तो यूएसएसआर वाज द ग्रेटेस्ट गॉडफादर फॉर सोशलिज्म, which gave a unique position and popularity to socialism in the whole world. But 1950s तक आते आते लोगों को ये महसूस होने लगा रशिया में कि, और सिर्फ रशिया में नहीं, रशिया के बाहर के लोगों को भी ये समझ में आने लगा कि जिस तरह की गवर्नमेंट यूएसएसआर में थी, जिस तरह की पॉलिसी वो अडॉप्ट कर रही थी, वो रशियन रिवॉल्यूशन की आइडियल्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। रशियन रिवॉल्यूशन में
जिस तरह की बातें की गई थी और जिस तरह की गवर्नमेंट बनाने की बातें हुई थी, द गवर्नमेंट इन यूएसएसआर वाज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स। सारे विश्व में जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, जो सोशलिज्म पॉपुलर तो हो रहा था, पीपल वेयर वर्किंग टुवर्ड्स सोशलिज्म, लेकिन लोगों को ये समझ में आ रहा था कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सही तरीके से रूल नहीं कर रही थी। ये बात सच थी कि एक बैकवर्ड कंट्री जो था पहले, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था, इट हैड बिकम अ ग्रेट पावर। रशिया एक सुपर पावर बन चुका था। इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुए थे, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुए थे, जो पुअर थे उनको खाना भी मिल रहा था, लोग भूखों भी नहीं मर रहे थे। लेकिन सोवियत यूनियन के लोगों से उनके जो एसेंशियल फ्रीडम, जो आज़ादी के अधिकार थे, वो छीने जा चुके थे। मतलब सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को फ्रीडम नहीं दिया था, और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रशिया में हुए, जो भी डेवलपमेंट्स हुए, वो रशिया की रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के द्वारा किए गए थे। रिप्रेसिव पॉलिसीज़ मतलब जिसमें जनता को दबा के, जनता का दमन करके, उनके अधिकारों को छीन के और ज़बरदस्ती उनको अपने दिशा निर्देशों पर चलने के लिए मजबूर किया गया। और इस तरह से देश में डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन लोगों की आज़ादी, लोगों की खुशी छीन ली गई थी। 20th सेंचुरी आते आते, सॉरी, 20th सेंचुरी के समाप्त होते होते, बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, यूएसएसआर की जो इमेज थी, जो रेपुटेशन थी सारे वर्ल्ड में एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में, वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन कर चुकी थी। यूएसएसआर की इमेज अब वो इमेज नहीं रह गई थी। हालांकि लोग ये मानते थे कि सोशलिस्ट आइडियल्स are more popular among the people, they are respected by the people, but the image of USSR was going down. दुनिया में सोशलिज्म कई देशों में पॉपुलर हुआ था, लोगों ने इसको नए इंटरेस्ट के साथ, एंथुसियाज्म के साथ इसको देखा था। लेकिन एक और बात थी कि अलग अलग देशों में सोशलिज्म की जो आइडियाज़ थी, उनको अलग अलग नज़रिए से देखा गया। और ऐसा नहीं था कि ऑल द कंट्रीज ट्राइड और वांटेड टू फॉलो सोशलिज्म इन द सेम मैनर। सोशलिज्म वाज अ गुड थिंग फॉर मैनी कंट्रीज, लेकिन सभी ने उसको अपने अपने नज़रिए से, थोड़ा डिफरेंट वेज से, डिफरेंट व्यूज से देखा। तो हम देखते हैं कि द बिगेस्ट ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन यही था कि सोशलिज्म बिकेम मोर पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड in different areas, and also it attained different forms in different countries. तो हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के कारण यूरोप के कई हिस्सों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ की स्थापना हुई, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जो कॉलोनीज थी, वहाँ के लोगों को बोल्शेविक्स ने इनकरेज किया पावर को टेक ओवर करने के लिए। उनको बताया कि यू कैन ऑल्सो टेक ओवर द पावर फ्रॉम योर गवर्नमेंट एज वी हैव डन। तो ये दो बातें इम्पॉर्टेंट थी रशियन रिवॉल्यूशन के द्वारा। और रशिया ने जो डेवलपमेंट्स किए, उनके कारण रशिया, यूएसएसआर डेवलप तो हुआ, सुपर पावर ज़रूर बना, लेकिन दुनिया के तमाम देशों के लोगों को ये आइडिया भी लग गई कि जिन पॉलिसीज़ को अपना कर रशिया एक सुपर पावर बनना है, जिन तरीक़ों का इस्तेमाल करके रशिया ने अपना डेवलपमेंट किया है इंडस्ट्रीज़ में और सभी फील्ड्स में, वो पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। दे आर
रिप्रेसिव पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट हुआ, लेकिन लोगों की आज़ादी छिन गई, लोगों के अधिकार छिन गए। तो ये कहीं से एक सही तरीका नहीं कहा जा सकता फॉर अटेनिंग डेवलपमेंट। दैट्स ऑल। चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन हमारा ख़त्म होता है। योर डाउट्स एंड कमेंट्स आर मोस्ट कॉर्डियली वेलकम। थैंक यू।